कैसे कर सकते हो तुम ये कृष्ण? कर सकता हूँ राधा, क्योंकि मुझ में प्रेम है। प्रेम का दम भरते हो और स्वयं के ही प्रेम को पराया होते देख सकते हो। क्रोध नहीं आता तुम्हें? विचार नहीं आता कि राधा केवल तुम्हारी है? हृदय में मुझे इस संसार से छीन लेने का विचार नहीं आता। कहो कृष्ण, कैसे तुम्हारे मुख पर कोई चिंता नहीं है? उत्तर दिया न राधे, मैं प्रेम में हूँ। पहली बार, प्रेम में कोई दंभ नहीं होता। दूसरी बात, जो मेरी है उसे मैं किससे छीनूंगा? स्वयं से। और रही बात चिंता की राधे, तो प्रेम में चिंता में जला नहीं करते, परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरा जाता है बस। जिसका प्रेम राधा, उसे क्रोध की बाधा कैसी राधा? प्रेम में क्रोध का कोई स्थान नहीं है राधे, और जहां क्रोध हो वो प्रेम नहीं राधे। जब क्रोध नहीं है, चिंता नहीं है, तो हल्दी क्यों नहीं लगा रहे हो? नहीं राधे, मैं तुम्हें हल्दी नहीं लगाऊंगा। यदि मैंने तुम्हें हल्दी लगाई तो तुम मेरी हो जाओगी। और तुम राधा अभी इसके लिए सज्ज नहीं हो। मैया, ये तो वही स्त्री है। अभी इनका सत्य उगलवाता। ओए माँ, देखो देखो सखिया कौन आया है? दादाजी की हल्दी रस्म में सम्मिलित होने। देखो देखो, आओ, आओ। वीर पुरुष आयन आए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्त्रियों का उत्सव है, पुरुष यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। जाओ अयन, चलो बाहर। चलो बाहर। देखो, मुझे कोई आवश्यक कार्य है इसलिए जा रहा तुम तो चुप ही रहो, मैं सब जानती हूँ। क्यों ऐसे लड़के लड़कियों की हल्दी रस्म में आवश्यक कार्य का बहाना बना के क्यों आते हैं ना लड़की, मैं सब जानती हूँ। ये कहा गोपा है ना? अरे अब जाओ भी। यहाँ वहाँ किसे ढूंढ रहे हो? ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे निकाल देते हैं। ए जाओ, हट हट। अरे ये क्या कर रही हैं आप? जाओ, अरे जाओ। मैं कह रहा हूँ मुझे कोई कार्य है। बस, बहुत हो गया। जा रहा हूं मैं। आप हंस क्या रहे हो? अपने अपने काम पे लग जाओ। चलो चलो चलो। मुझे तुम्हारी मायावी शक्तियों की आवश्यकता है व्योमेश। क्या हुआ है?
मैंने बरसाना में एक संदेहास्पद स्त्री को विचरण करते हुए देखा है और मैं उसे पकड़ना चाहता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि वो कृष्ण कोई खेल खेल रहा है तो ये स्त्री उसी खेल की कोई कड़ी है। मैं उसे बस पकड़ने ही वाला था कि कुछ मूर्ख कन्याओं ने मध्य में आकर मेरा मार्ग अवरुद्ध किया, अन्यथा आज मैं उसे पकड़ ही लेता। यदि तुम्हारा संदेह उचित है तो चिंता की कोई बात नहीं है। मेरी माया ब्रह्मांड में किसी को भी ढूंढ सकती है। मेरी शक्ति हमें उस स्त्री तक पहुंचाने में सहायता करेगी। अब समय है मेरे प्रश्नों के उत्तर देने का। जो कुछ भी तुमने किया वो प्रेम नहीं था तो क्या था? मुझे भय मुक्त करने के लिए तुम उस विशाल सर्प के मुंह में चले गए। क्या वो प्रेम नहीं था? स्वयं भूखा रहकर अपने हाथों से मेरे लिए मीठी खीर बनाई, क्या वो प्रीत नहीं थी? अपना प्रिय और पवित्र शालिग्राम मुझे उपहार में दिया, रात रात को वन में बुलाकर मेरे साथ रास किया। ये सब प्रेम नहीं तो क्या है कृष्ण? बहुत हुआ कृष्ण के नाम की माला जपना, बहुत हुआ मेरा तुम्हारी बांसुरी की धुन पर नाचना। आज से राधा कृष्ण से घृणा करती है, केवल घृणा, केवल घृणा, केवल घृणा, केवल घृणा, केवल घृणा। मैं थी जहाँ तुम थे वहाँ, फिर भी न कुछ तुमने कहा। मेरे मोह को, मेरे क्रोध को, बस प्रेम से तुमने सहा। प्रश्न ये नहीं कि मैंने क्या किया, प्रश्न ये है कि जो तुमने किया है वो सच में प्रेम था या केवल मोह? उत्तर मेरे हर प्रश्न का तुमने दिया कान्हा, समझ में पाई। यदि मेरे दुख पे तुम सुखी हो ना राधा, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। तुम्हारी अनुमति के बिना पता नहीं कब मैंने स्वयं अपने मन में तुम्हारे और मेरे प्रेम की सुंदर कल्पना रच ली, और जब ये कल्पना टूटी तो मैंने तुम पर क्रोध किया और क्रोध में तुम्हें दुख दिया, पीड़ा पहुंचाई। किंतु बदले में तुमने क्या किया? केवल शुद्ध प्रेम। अब मैं समझ गई हूं कृष्ण, जो तुम करते हो वो प्रेम है, और जो मैंने किया वो मोह था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण। भय और मोह के पश्चात तुमने मुझे क्रोध मुक्त भी कर दिया।